खबर बलिया जनपद से जा रहा स्थानीय नगर के गांधी पार्क के प्रांगण में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष व सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल को जिलाधिकारी रसाल सदानंद सरोज ने शपथ दिलाई। तत्पश्चात नगर के 25 वार्डों के सभासदों की भी शपथ एसडीएम रसरा ने दिलाई। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज व क्षेत्राधिकारी ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष विजय शंकर जायसवाल व सभासदों को ईमानदारी और सबको एक समान भाव से किसी तरह के समस्या का समाधान करने का वचन लिया। उनकी समस्या का निराकरण सेवा भाव से किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का बिना भेदभाव से कार्य करने का वचन दिलाया। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह, नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के साथ उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज ने भारत माता के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नगर के सम्मानित प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति से गांधी पार्क भर गया था। नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल को मध्येशिया समाज व समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों ने अपने चेयरमैन का बढ़ चढ़कर स्वागत व आशीर्वाद दिया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने राजभर समाज का स्वागत अभिवादन किया। कार्यक्रम का अध्यक्षता दीनानाथ सिंह व संचालन ओम जी बर्नवाल ने किया। आज देखिए रसना नगर पालिका परिषद का जो है आज नवनिर्वाचित हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और जो सभासदगण हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें आप हमारे देख रहे हैं बगल में यहाँ श्री विनय शंकर जायसवाल जी आज बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इस नगर पालिका परिषद रसना की चेयरमैन के पद पे सुशोभित हुए हैं और आज पूरी रसना की जनता उपस्थित होकर के इनके शपथ ग्रहण समारोह का भागीदार बनी, अपना आशीर्वाद दी और इन्होंने भी और हम सभी लोगों ने मिल करके जो सम्मानित रसना की जनता है उन सब लोगों को विश्वास दिलाए और आभार व्यक्त किए कि हम आपके वादों पे आपके समक्ष अपने द्वारा किए गए वादों पे खरा उतरेंगे और पूरी कोशिश होगी कि एक बेहतर और स्वच्छ और ईमानदार तरह की नगर पालिका परिषद रखना अपना स्थान बनाएगी। ऐसी हम सब की कामना है, प्रयास रहेगा। 2 बार विधायक रहे, लेकिन यहाँ का चेयरमैन आपके विपक्ष के रहे, कुछ जो विकास था वो अधूरा रह गया, कहीं ना कहीं खींचता है। देखिए कोई खींचतान नहीं। चेयरमैन साहब जो पुराने चेयरमैन साहब थे उनका आप सभी लोग पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल सब लोग जानते हैं कि हमारी सोच क्या है और आज आप देख भी रहे हैं कि हम किस सोच से काम करते हैं, लेकिन उनका कोई उससे बहुत दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। अब हम उन चीज़ों पे प्रकाश नहीं डालना चाहते हैं, शोभा नहीं देगा। नहीं तो अगर कुछ हमारा सहयोग की आवश्यकता पड़ती, हालांकि उसके बाद भी वो पार्शियलिटी बरतते थे कि जिस वार्ड से उनको वोट नहीं मिलता था उसमें काम नहीं करते थे। फिर भी मैंने उनकी एनओसी न मिलने के बावजूद भी मैंने विभिन्न प्रयासों से मैंने उन वार्डों में खुद का काम कराया और मैं बार बार कहता था कि हम लोग सभी लोग नगर के विकास के लिए संकल्पित हैं, तो मिल करके करें। जो नहीं कर पा रहे हैं उसको मुझे बताइए, मैं प्रयास करूं। लेकिन उनकी सोच कभी ऐसी नहीं रही है और यह रसना की जनता आगे आने वाले दिनों में देखेगी कि किस तरह से विकास कार्य यहाँ ठप पड़े थे। अब जब हम लोग वार्डों में घुसते हैं और मान लीजिए गरीब लोग कहते हैं कि बाबू हमारा आवास की दूसरी किस्त नहीं आई, पहली किस्त में हमने इतना पैसा दे दिया, दूसरी में फिर मांग रहे हैं लोग, तो बड़ा कष्ट होता था। तो ये सब चीज़ों को सुन करके फिर तब जो है हमें इसमें आना पड़ा और क्योंकि उनकी बात आलोचना नहीं करनी चाहिए। पिछली बार निर्दल से चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो चेयरमैन थे और अभी मैं 2022 के चुनाव हो रहा था तो मैं देखा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का वोट न मांग करके वो सपा और भाजपा के जो गठबंधन था उस उम्मीदवार का वोट मांग रहे थे। तो उनकी सोच में पता नहीं क्या रहता है, कभी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अब आप सबको आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि रसना एक बहुत ही सुंदर और विकसित नगर पालिका है। एक डेट है कि उस डेट से पहले सारी नगर पालिकाएँ, टाउन एरिया हैं, नगर निगम अपने बोर्ड की बैठक करके और उस प्रस्ताव को पास करके शासन को भेजना है और उसका हम लोग निराकरण करेंगे। वैसे यहाँ की जो प्रमुख समस्या है, जो पूरे रसना ही नहीं बल्कि अगल बगल के 10-20 गाँवों का पानी जो है, एक रसना ड्रेन के नाम से यहाँ पे नाला है जिसके थ्रू टोंस नदी में जाता है, लेकिन विगत 25 सालों से उसमें काम न होने से जगह जगह उस पर उसी नाले के ऊपर लोगों के घर बना लिए जाने की वजह से, पूरे इधर लगभग के घर बना लिए जाने की वजह से पूरे इधर लगभग कई 100 बीघा खेत जो है पानी से जलमग्न रहता है, पानी निकलता नहीं है। बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी आने लगता है और बाकी
दिनों में 9 महीना में परमानेंट उस नाले के ऊपर बजबजाती मच्छियाँ, मच्छर, यहाँ लगातार डेंगू और मलेरिया के लिए पूरी तरह से लोगों को झेलने के लिए विवश किए रहते हैं। उसका समाधान आवश्यक है और मैं इसका समाधान के लिए जल्दी ही मैं सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके उसका समाधान करूंगा। विधायक जी, जिस गांधी पार्क पर आपका शपथ ग्रहण समारोह चुनाव से पहले कई चार की भेंट चढ़ा है, कितना पैसा, अब यही तो क्या बात वो है, जांच होगी, यही क्या तो वो देखिए चेयरमैन जेल जाएंगे, क्या आपकी कड़ी ये रहेगी? देखिए यही तो बात है। अभी हमको लोगों ने कागज़ लिया कि उसी समय दिया था कि जिस गेट से हम प्रवेश किए उस गेट पे 19 लाख रुपया निकाला हुआ है। उसमें जो फाउंटेन लगा हुआ है उसमें 28 लाख रुपए का पेमेंट है। जो वहाँ पे एक शौचालय बना है उसमें भी 18 लाख रुपए का पेमेंट है। तो ये सब सुन करके और देख करके तरस आती है और मैं यही कहता हूँ कि भैया दाल में नमक खाओ, नमक में जब दाल खाओगे तो नुकसान करेगी, इसलिए दाल में नमक खाने की प्रयास करो। चीज़ों की जांच होगी? निश्चित होगी। मान लीजिए वो तो गवर्नमेंट का, देखिए कभी कोई किसी का, हमारा उनका किसी का भी कोई चीज़ भले आज के लिए अच्छा लग रहा हो, लेकिन आगे आने वाले कल के दिनों में भाई ये सब चीज़ें बहुत दिनों तक दबी नहीं रहती है। जनता है, अभी बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में गए हैं। अभी इलेक्शन के समय मेरे पास बहुत सारे कागज़ लोग दिए कि देखिए मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि ये जांच कराया जाए। मैं उस पर कहा कि भाई देखिए अभी हमको इस पर न करने दीजिए, आप लोग इस पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग लड़िए, क्योंकि भाई चेयरमैन तो जनता ही बनाई थी। तो हम सबका दायित्व तो होता है कि हम जब देखिए कंपैरेटिव बगल में कुछ काम करके नहीं दिखाएंगे, जब हम भी गेट बनवाएंगे, हम भी इस तरह के फाउंटेन लगाएंगे और वो उसकी कीमत जब लोगों के बीच में जाएगी, जो खंभे पर बिजली के लगे हुए हैं, जो टाइल्सें लगी हुई हैं, जिन सड़कों पे जो भुगतान है, जब बगल में मेरी अभी वर्तमान चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल द्वारा बनाई जाएगी और उसकी कीमत जब जनता के बीच में जाएगी, तब लोगों को यह आभास होगा कि नहीं बताइए ये इतने ही रुपए, कम रुपए में इतनी अच्छी सड़क कैसे बन गई, ये इतने अच्छे कैसे काम हो गए। तो ये निश्चित रूप से तब संदेश जाएगा। हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता है, जनता सब जानती है। अंतिम सवाल कर रहा है, बीएसपी कर रहा है, क्या नहीं रहेगा? आप देखिए मैं नहीं देखिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों से जो लोग भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष का मतलब होता है एक नैतिक जिम्मेदारी और मुद्दों पे आधारित हमारा विपक्ष होना चाहिए और विरोध होना चाहिए। अब बताइए आज जिस शब्द को लेकर के विरोध किया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा, एसटी की राष्ट्रपति हैं अनुसूचित जनजाति की, उनके द्वारा कराया जाना चाहिए। और जो लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं, मैं थोड़े से पहले आपको लेके जाऊंगा, जिस समय वह उम्मीदवार बनी थी, तो यही लोग क्यों उनके खिलाफ, एक महिला के खिलाफ, एसटी की महिला, आदिवासी महिला के खिलाफ, यही लोग जो आज उनके नामों की दुहाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए और निर्विरोध उनका चयन नहीं होने दिए और उनके नामों की दुहाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए और निर्विरोध उनका चयन नहीं होने दिए और उनका चयन वोट से हुआ। आप बताइए ऐसे लोगों की बात करते हैं तो जनता नहीं देख रही है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष के पास मैं तो पूछ रहा हूँ कि जिस समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब वह चुनी जा रही थी देश की प्रथम नागरिक के रूप में, उस समय आपने उनका विरोध किया और आज जो है आज उनका नाम लेके कह रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से नहीं चलेगा भाई। हर एक व्यक्ति, अब ये चेयरमैन साहब हैं जो अपने कार्यकाल में जो काम कराएंगे तो अपना पत्थर लगवाएंगे ना कि अब हम विधायक हैं, किसी आ जाएं, अरे भाई हमसे हमारा क्यों नहीं कराए। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ये सब मैंने पॉलिटिकल, ये सब विरोध का मुद्दा नहीं है। विरोध का जहाँ मुद्दा होना चाहिए, जनहित के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारा विरोध होना चाहिए, लेकिन यह कह करके कि महामहिम राष्ट्रपति से कराना चाहिए, मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि जब महामहिम राष्ट्रपति का चयन हो रहा था उस समय आपने उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा किया, उनका चयन निर्विरोध क्यों नहीं होने दिया? देखिए ये लोग जब इलेक्शन आता है तो ये सारे जातिवाद, भारत बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सीधा नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बहुजन समाज पार्टी इस संकल्प के साथ, इस विकल्प के साथ चलती है कि सर्व समाज को लेकर हम चलते हैं और हमारी बहुजन समाज पार्टी प्रतिदिन, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी, ये लोग सारे संगठन का काम बहुजन समाज पार्टी की टीम से सीखे हैं। बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन काम होता रहता है, बशर्ते कि हम माइक और टेंट और भोभो लगा के नहीं करते हैं, हम गांव में चौपाल लगा करके अपने कार्यकर्ताओं को करते हैं। और नतीजा है कि आप देखिए, आप ये रसना नगर पालिका में चुनाव जीते, आप मऊ की इतनी बड़ी नगर पालिका है वहाँ पे 45,000 से चुनाव जीते, तो ये बहुजन समाज पार्टी का एक बेस है और बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करके जनता की सबसे पहले राजेश गुप्ता मामा का स्वागत करें, हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये अपील भी करता हूँ कि
ये और हम चाहेंगे कि रत्ना विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख ये किसी की भी साथ जो ये है भी आगे आ जाए, भावभर ढंग से कोई कार्रवाई उनका नहीं भी स्वागत करिए। जो भी करेंगे जनहित को ध्यान में रखते हुए, मतलब लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय को एक मिनट। एक किनारे करते हुए सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति गरिमा को प्रमुख ध्यान के साथ रखते हुए विकास कार्रवाई हुए। काम करेंगे और जनहित में समस्त काम करेंगे, जिससे जनता की भलाई हो और क्षेत्र का विकास नहीं, हो प्रमुख जी के और जरूर। लोकतंत्र की प्रमुख जी। असली भावना। माननीय विधायक हमारे मसक्कर जी और एसडीएम साहब शपथ दिलवाए। तो आज शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने नगरवासियों के लिए? नगरवासियों से जिस विश्वास का हमारे नगरवासियों ने मुझे प्यार और विश्वास दिया है, उन विश्वास को उनके साथ मुझे बिल्कुल खड़ा उतरना है और बहुत ही आस और लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, बिल्कुल आस और विश्वास में मुझे कार्य करना है, क्योंकि इसी साल में जो कार्य नहीं हो पाया था वो कार्य करना है। ऐसे कार्य है कि कार्य नहीं हो पाया और देश को भावना से देखा गया जिस बात में उन्होंने एक 25 साल में उन्होंने नहीं कराया तो उस वादों को दूसरे विकास में उन्होंने देखा और वादों को विकास करने में, लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसा कार्य होगा नहीं, क्योंकि हमारी का जो होता है हम पालिका में छोड़ते हैं, हमें लगता है जनता हमारे लिए समझ और इसलिए सारे वार्ड में विकास हुआ। इस वार्ड में सबसे आवश्यकता कार्य पहले कराना है, क्योंकि वहाँ आवश्यकता के अनुसार कार्य कराना मुझे सही लगता है, क्योंकि विकास बहुत दूसरे वार्ड में से बहुत पीछे है। तो जिस तरह से चुनाव के बाद आप मिले हुए, कितना चैलेंजिंग के समय बात है आपके चुनाव शपथ ग्रहण के बाद? शपथ के बाद रहा क्योंकि जनता ने भरोसा किया है और जनता का जितना है और मुझे तब वो लगेगा कि मैं जनता का कार्य को मैंने सफलता मुझे तब मिलेगा जब मैंने जनता के प्रति गुणवत्ता में काम उनके 25 साल के काम में देखा जाएगा और काम को जनता भी के प्रति हर जनता लोग मुझसे के कहने के लिए मुझे मिलेगी कि नहीं बिजनेस कर इस बार भी आपने जो 25 साल में जो नहीं किया आपने वो 5 साल में कर दिखाया अपने कार्य में और उनके कार्य में गुणवत्ता का बहुत अंतर। विगत का कार्यकाल के बहुत ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर तमाम तरह के आरोप लगते आए हैं, तो क्या उन आरोपों की जांच होगी? जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा वो पैसा हमारा है ना होता है, पैसा जनता है। सरकार की जो चीज़ें विकास होनी चाहिए, जहाँ भी घोटाला वहाँ जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होगा, जो दोषी पाएंगे उसे सजा मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य प्रथम दृष्टया जिसकी आप सबसे पहले जांच कराना चाहते हो? जांचों में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्या पता है नारा सोने की मुर्गी देने वाले लड़का देखा था, क्योंकि हर साल उस पर कितने पेमेंट होते मुझे पता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं मिली है। जैसे नगर पालिका में एक गांधी पार्क में गेट बनाया लगभग 18-19 लाख लागत से बनाया, जबकि 18-19 लागत से अपना 40 गेट, लेकिन वहाँ बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। एक टुकड़ा है यहाँ पे कभी पार्क में उसमें फुहारे लगे हैं, कुछ साउंड लगे, उनका भी 24 लाख पेमेंट है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं और घोटाले कार्यों की जाँच होगा। अजय जी, शमशान एक बड़ा मुद्दा रहा, आपने भी शमशान को लेकर उसका निर्माण कार्य को लेकर तमाम तरह की चीज़ें की, आरोप ऐसे भी लगते आए हैं कि विगत कार्यकाल में उसको लेकर भी घोटाले हुए, क्या उसके ऊपर भी? उसके विषय में बहुत सारा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2010 में शायद उसकी भूमि पूजा हुए थे, तो लगभग कुछ पैसे भूमि पूजन के नाम पर पेमेंट हुए थे और उस कार्य को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि